अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल की जब बेटा हम बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसमें मेन हमारा कंसेप्ट ये था कि लोन पेयर की रिपल्शन ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। फिर हमने कहा था किसी भी मॉलिक्यूल की, जी जी बेटा मुझे अंदाजा हो गया था बेटा जी, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है शेप के लिए एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर चाहिए। फिर बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग हो, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो, फिर बेटा हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। इसमें बेटा हमारे पास लोन पेयर की ऑप्शन नहीं है। फिर हमने कहा था अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है तो 2 ऑप्शन है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर। बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपके पास है। या फिर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो इसे हम कहते हैं बेंड शेप, वी शेप या बेंड स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर एस वाई। ठीक है जी। तो इसमें बेटा हमने कहा था कि बॉन्ड एंगल 120 में से हमने 2.5 माइनस किया। 120 में से क्यों बेटा, क्वेश्चन ये अराइज होता है क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग 3 है, 3 का बॉन्ड एंगल 120 होता है, इसलिए हमने उसमें से 2.5 माइनस किया। फिर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में हमने 3 तरह की ऑप्शन पढ़ी थी, 4 बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 और 2 2। 4 वाला सबसे ज्यादा आता है बेटा। इसमें बेटा हमने कहा था कि हमारे पास नॉर्मली जो हम रूल पढ़ रहे थे, बल्कि आज मैंने कोशिश की है, ठीक है, वो एक छोटी सी वीडियो बना के, वो छोटी बेटी ने बनाई थी तो मुझे नहीं पता, बच्चे जिन्होंने देखी वो कह रहे हैं कि समझ आ रही थी। चलें, अच्छी चीज़ है बेटा। तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 2 होती हैं तो 360 डिवाइड बाय 2 180, 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होती हैं, 360 डिवाइड बाय 3 120। तो 4 में 90 क्यों नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेस देन 100 पे रिपल्शन हाई होती है। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर अरेंज हो जाता है। डॉटेड लाइन से मुराद है बॉन्ड इज मूविंग इनटू द पेपर, वेजेस मीन आउट ऑफ द पेपर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 109 पर। वैसे किस किस ने वो वीडियोस देखी हैं जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए हैं बेटा? यस, ओके। और बेटा ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली आज बनाई थी, सीरियसली जी, ठीक है। अ, आपने भी गुड, शाबाश। और बेटा, और बाकी किसी ने नहीं देखी बेटा? बेटा आप यकीन करें वो आप देखेंगे, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपने भी देखी, गुड, शाबाश बेटा जी। ठीक है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इसको सिंप्लीफाई करके आपको शेप ऑफ मालिक्यूल बताऊं, वेरी गुड बेटा जी। तो मैक्सिमम नहीं देखे, ठीक है। अलीना बेटा आपने भी देखनी है, मुस्तफ़ा आपने भी देखनी है, ठीक है। बाकी भी जो बच्चे हैं सब ने बेटा उनको देखना है, लास्ट में इंशाल्लाह जी, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है जी कि असल में मेरे पास जो 3D मॉडल्स हैं वो आजकल छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्यों वो मैंने लैब में रख दिए थे, शायद हो सकता है किसी दिन मैं ले गया हूँ बच्चों को दिखाने के लिए तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली बेटर। वो जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा, ठीक है। वो खुद ही हमने वो बनाए हुए हैं, बट दे आर वेरी वेरी गुड बच्चों को अंडरस्टैंड। लेकिन वीडियोस में भी अगर आप देखें तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बताऊं कि ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है या टेट्राहेड्रल क्या है। तो बेटा वो सब बच्चों ने देखने, मैंने व्हाट्सएप पे 2 वीडियो शेयर किए हैं बेटा। खैर, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें बेटा मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पे अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो अब बेटा एक लोन पेयर नॉर्मली 2.5 यूनिट बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। नॉर्मली हम कहते हैं 2.5, बट इट नेवर मीन कि जी आप उससे, जो प्रीवियसली हमने कहा था कि 120 से माइनस करेंगे, नो। अब 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, 109.5 से आप माइनस करोगे। और मैंने कोशिश की है ये बनाने की कि ये हमारे पास पैरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ये मैंने आपको ट्राइगोनल पैरामिडल भी कहा है, वो कोशिश की है थोड़ा सा बना के दिखाने की भी। फिर अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, अगेन वी शेप,
बैंड स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर। वैसे एक चीज हम ये कह रहे थे कि 4 और मोर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग नॉन प्लेनर होती हैं, लेकिन अगर कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, रिगार्डलेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, वो 2 हो सकती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 हो सकती हैं SO2 में, या 4 हो सकती हैं लाइक H2O। इसमें तीनों एटम्स को हम एक प्लेन के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म on a plane, it mean we can show the bond angle between them very clearly। ठीक है, और ये बेटा मैंने कुछ एग्जांपल पढ़ी थी। अच्छा, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है उसमें एक तो मैंने ये टेट्राहेड्रल वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, एक बेटा मैंने वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है बाय यूजिंग 5 पेंसिल्स। और मैं सजेस्ट करूंगा बेटा एवरीवन काइंडली मस्ट वॉच दैट। और फिर मैंने आपको 6 वाले के बारे में भी बताया। तो अब बेटा पहले नंबर पे हम 5 और 6 की बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफ बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। देखिए बेटा, आपके पास ना ये 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, ठीक है, ये 2। लेट से मैं यहाँ पे से ए कह देता हूँ, बी एंड बी कह देता हूँ। इसमें हमने कहा है कि हमारे पास बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। फिर बेटा हम यहाँ पे लेट से एक्स कह देते हैं, और ये बेटा ए, या इसे भी बेशक ए कह लें, कोई मसला नहीं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए। और हम यहां पे कह देते हैं एक्स, वाई एंड सी। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, इसमें हम कहते हैं बॉन्ड एंगल 120। अब वो वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है प्रॉपरली दिखाने की। एक्चुअली हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं बेटा? ये बेटा लेट से ए है सेंट्रल एटम। अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ये आपके पास ट्राइंगल होगी। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में इट मीन वन ऑफ देम इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, द अदर वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड यू, एंड वन इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन। इन सब का बॉन्ड एंगल वो है, ये ट्राइंगल बन गया बेटा आपके पास। एक बेटा इस प्लेन से अबव है, एक बेटा इस प्लेन से बिलो है। ये बेटा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने 2 वीडियोस शेयर की हैं, ठीक है जी, वो आपने लाजमी देखनी है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि एक्चुअली ये वाला एंगल 180 का था, लेकिन जब ये इसमें से यहां पे आप रखेंगे, यानी इससे अबव, ये अबव यूं समझ लें, ये अबव है, और ये इससे बिलो, यानी ये आपके पास यूं समझें कि आपने पेपर के ऊपर ये इस तरीके से 3 पेंसिल रखी हुई हैं, और एक आपके पास इससे टॉप के ऊपर है और एक इससे नीचे जा रही है डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ऑटोमेटिकली ये है तो दोनों 180 के एंगल के ऊपर, ये देखें, ये दोनों 180 पे, लेकिन दरमियान में ये प्लेन आ रहा है, जिसकी वजह से ये एंगल अब हमारे पास 90 का हो गया। तो ये वाला एंगल बेटा हमारे पास 120 है, ये वाला एंगल भी 120 है, एंड दिस एंगल इज आल्सो 120, और ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री, यानी इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स हैं, 90 एज वेल एज 120। तो मैं यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है विद ऑल 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूं, बेटा फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, स्टेप 1 मैंने वीडियो शेयर किए, आप उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो 3D डायग्राम, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट प्रॉपरली, ठीक है जी, और मेरे पास वो मॉडल भी नहीं है राइट नाउ, तो इसीलिए मैंने वो वीडियोस बनाई हैं। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आपने बगैर हेजिटेशन के मुझे बताना, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा, ये आप लोगों के लिए, ताकि आपको 100% समझ आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अभी हमने पढ़ा है, फॉर 5 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। 5 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में जो हमारी सिलेबस आउटलाइन में है, वैसे अगर आप कोर्स बुक यूज कर रही हैं तो वहां पे उसने एक एग्जांपल ऐसी भी दी हुई है जिसमें 2 लोन पेयर हैं,
और 3 बॉन्ड पेयर है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली इन द सिलेबस आउटलाइन, इसलिए बेटा हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, यानी टोटल 5 है। इसकी जो बेटा हमारे पास शेप होती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या मतलब बेटा ट्राइगोनल? ये बेटा ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक ट्राइंगल से हमने बनाई है। बाई पिरामिड से ये मुराद है जी कि अगर आप इसको इमेजिन करें, इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो ये एक पिरामिड टॉप पे बन रहा है, और बिल्कुल इसी तरीके से बेटा ये एक पिरामिड यहाँ पे ये नीचे बनेगा, तो दैट इज नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपके पास ही। तो ये इस तरीके से ये एक आपके पास पिरामिड सा बन रहा है ऊपर, और एक बेटा ये पिरामिड सा नीचे से बन रहा है, तो ये 2 पिरामिड्स हमारे पास बन रही होती हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं। और इसमें बेटा जब भी इसमें बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है, नॉर्मली हमसे इसके बॉन्ड एंगल के लिए एग्जामिनर 2 स्कोर के लिए पूछता है, और इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। हम एट एवरी कास्ट दोनों के दोनों बॉन्ड एंगल मेंशन करेंगे। एट एवरी कास्ट हम दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा? बॉन्ड एंगल मेंशन करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो दोनों के दोनों बॉन्ड एंगल बेटा जी। अब बेटा यहां पे इसकी हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल PCl5, ये बेटा आपके पास फास्फोरस है, ये आपके पास 3 क्लोरीन आ गए, ये एक क्लोरीन अबव एट द टॉप ऑफ दिस, एक ये, एक मिनट इसमें एक छोटी सी चीज में और कर दो, सॉरी, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एंगल 120, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120, बट दिस बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो खैर एज सच आप लोगों ने शेप नहीं बनानी होती, यानी बनानी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हमें वो एक्यूरेसी के साथ बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें बॉन्ड एंगल क्या है। नॉर्मली एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड शेप है वो अप टू 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, और उसमें भी हमारे पास टेट्राहेड्रल मोस्ट कॉमन बिल्कुल बेटा आपसे पूछता है, ट्राइगोनल, प्लेनर और बेंट शेप, ये 3 थ्योरी के पेपर में बहुत रिपीटेडली पूछता है बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? इन दो का एक्चुअली बॉन्ड एंगल इन दो का 180 होता है आपस में, लेकिन हम इसको नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। वैसे कुछ पेपर में एग्जामिनर मेंशन कर देता है इग्नोर द एंगल ऑफ 190, कुछ पेपर में जी। जी बेटा जी, एग्जामिनर बेटा हमारे पास मोस्ट रिपीटेड जो स्ट्रक्चर पूछता है वो हमारे पास अप टू 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग सबसे ज्यादा बेटा हमसे एग्जामिनर पूछता है, जो ड्रॉ करना होता है आप लोगों ने, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आ जाता है ट्राइगोनल, प्लेनर। तीसरे नंबर पे जो एग्जामिनर की फ्रीक्वेंसी है पास पेपर में वो ये है बेंट स्ट्रक्चर। अब बेंट में बेटा दोनों आ जाते हैं, वाटर भी आ जाता है या वी शेप, और SO2 भी आ जाता है, और फिर बेटा आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ये। लेकिन ये सबसे ज्यादा, और ये वाला बेटा वो आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे थ्योरी के, दीज आर कंपैरेटिवली मोस्ट रिपीटेड स्ट्रक्चर। इसमें एक जनरल सा हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं बना सकते, बट यू कैन मेक दिस स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है जी। अब बेटा मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ जी, ठीक है। फॉर 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, अगेन बेटा 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में आप लोगों की जो कोर्स बुक है उसकी एक्सरसाइज में एग्जामिनर ने
जीनान टेट्राक्लोराइड XeCl4 दिया हुआ है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं। अगेन दैट इज नॉट इन द सिलेबस आउटलाइन। मैं इसलिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि बास बच्चे सिर्फ बुक को फॉलो करते हैं तो वो ये ना कहें कि ओहो सर ने ये चीज हमें नहीं बताई। तो मैं इंशाल्लाह ताला वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेबस एंड एज पर आपके पास पास पेपर आपको लाजमी डिटेल में बताऊंगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है फॉर 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स। 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में बेटा हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड पेयर हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ 6 ही कंसीडर करेंगे, कोई लोन पेयर सिलेबस में हमारे नहीं है। वैसे हो सकता है यानी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंड सो ऑन, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसलिए नहीं जाते। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा लोन पेयर हमारे पास 0। इसमें बेटा हमारे पास लेट से फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं SF6, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ये बेटा आपके पास सल्फर है। ये मैंने आप लोगों को वो बुक से दिखाया है कि ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेनर है। ये डॉटेड लाइन से मुराद है ये फ्लोरीन आपसे अवे मूव कर रहे हैं। वो जो बुक मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, उसमें आप इमेजिन कीजिएगा कि ये बुक का वो एजेस हैं दो विच आर मूविंग अवे फ्रॉम यू। ये वो दो एजेस हैं विच आर मूविंग टूवर्ड यू। ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। इसमें हर एक बॉन्ड एंगल 90-90 का। ये भी बेशक यहां पे आप लिख दें फ्लोरीन एंड ओवर हियर इज फ्लोरीन। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दिखाया था कि एक हमारे पास वो पेंसिल मैंने यूज की थी बेटा, वो सेंटर में हमारे पास विच इज एट द टॉप एंड द नेक्स्ट वन इज ओवर हियर। अब इस शेप में अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर है और ये बेटा हमारे पास बाई पैरामिड बन रहा है। ये इस तरीके से ऊपर एक पैरामिड है और एक बेटा ये नीचे पैरामिड है, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बनानी। एक मिनट में सारी चीज को हटा दूं ताकि आप कहीं कंफ्यूजन का शिकार ना हो। आपने इस तरीके से बनानी है, ये जो मैंने बना लिया आपके सामने, दैट्स इट बेटा। आपने फर्दर वो नहीं बनाने, लेकिन इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। क्यों बेटा स्क्वायर प्लेनर कह रहे हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूं। ये बेटा आपके पास स्क्वायर बन गया, ये बेटा आपके पास इस तरीके से एक पैरामिड टॉप पे बन गया और एक पैरामिड ये बेटा आपके पास बन गया। यानी ये स्क्वायर, ये पैरामिड एंड ये पैरामिड, तो दिस थिंग इज नोन एज स्क्वायर प्लेन बाई पैरामीटर। अच्छा, इसमें ना एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है जी कि इस शेप को, मैं शेप का पहले नाम लिख दूं, इसी शेप को हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। क्योंकि मैं टीचर ट्रेनर भी हूं तो बाज़ औक़ात हम ड्यूरिंग द ट्रेनर वैसे बच्चों से भी पूछ लेते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द टीचर एज वेल, कि ऑक्टा का क्या मतलब है। तो आगे से जवाब मिलता है ऑक्टा मीन 8। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बना, इसमें तो 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है। तो सम टाइम इट बिकम चैलेंजिंग फॉर द पीपल टू एक्सप्लेन दिस थिंग एज वेल, या स्टूडेंट के लिए ये बात का चैलेंज होता है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया कि अगर हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर दें तो आपके पास ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, एक साइड इस तरह अवे फ्रॉम यू है, एक टूवर्ड यू है, 4 साइड है। वो जो वीडियो मैंने भेजी है बेटा, काइंडली एवरीवन, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपने उसको लाजमी लाजमी देखना है। उसमें मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे 4 साइड एट द टॉप है, 4 साइड यहाँ पे है, टोटल 8 साइड आ रही है बेटा। यानी बुक, ये बेटा आप इमेजिन कर लें और यहाँ पे बेटा आपने वो डायग्राम बना ली ना। अब मैं इसे थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट। तो ये बेटा आपके पास इस तरीके से साइड्स आ जाती हैं, ये एक आपकी तरफ है, एक आपसे दूर है, एक इस तरीके से आ जाती है एंड सो ऑन। ये साइड, ये अलहदा साइड है, ये अलहदा साइड है, ये अलहदा है एंड सो ऑन बेटा। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होता है। तो अगेन हम फिलहाल इसको इसी तरीके से रहने देते हैं जिस तरीके से हमसे एग्जामिनर पूछता है, वी आर राइटिंग लाइक दिस।
इसमें बेटा हमारे पास जितने भी बॉन्ड एंगल हैं, चाहे आप ये वाला बॉन्ड एंगल देखें 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। अच्छा बेटा, ये मैंने वहां पे भी बात की है, लेकिन एक बच्चे ने मुझे कहा कि थोड़ी सी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं थी, तो मैं यहाँ पे इसलिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, मैंने आपको 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में एक पॉइंट बताया था कि व्हेन एवर एंगल इज लेसर देन 100 तो रिपल्शन इज वेरी हाई। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं एंड दे चेंज इनटू 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो वो टेट्राहेड्रल में चेंज होगी। तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल 90 है, इट इज लेस देन 100। तो ये रीअरेंज क्यों नहीं कर रहा? ये रीअरेंज इसलिए नहीं कर रहा, इट इज ऑलरेडी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी अपने आप को अरेंज कर चुके हैं इस तरीके से। ड्यू टू दिस रीजन हम कहते हैं कि हमें इस केस में जरूरत नहीं है। तो ये चीज, ये कंसेप्ट बेटा आपने लाजमी लाजमी जहन में रखना है। ठीक हो गया? इस टॉपिक के चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, सो बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अच्छा, आज के दिन के लिए बेटा क्लास थोड़ी सी मैं अर्ली खत्म करूंगा, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। मैं खुद तो ऐसे लेट खा लेता हूँ, लेकिन उन्हें मैं इंतजार नहीं करूँगा इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास कार्बन है, प्रोटॉन नंबर 6 और 12, ये ग्रुप नंबर 14 है। इसमें बेटा हाइड्रोजन तो आप सबको पता है, H11। बोरान बेटा हमारे पास जो है प्रोटॉन नंबर 5, 10, 8। आवाज आ रही है? ये दरमियान में मेरा कनेक्ट हो गया है हेडसेट, ये आप लोगों को। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, थैंक यू यस थैंक सर, यू। वो आ रही दरमियान में ना, है। वो मेरे सामने वो आ गया कि हेडफोन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से। बोरान जो है बेटा, ये हमारे पास ग्रुप 13 से है। कार्बन मैंने ऑलरेडी लिख दिया। नाइट्रोजन जो है बेटा 7 है। 14 ये हमारे पास ग्रुप नंबर 15 से है। और कौन सा एलिमेंट बच गया? ये आ गया बेटा आपके पास। इसमें बेटा आपने मुझे आंसर बताना है, ठीक है? शाबाश, सारी एक्टिवली बेटा बताएंगे प्लीज, एवरीवन। और इसमें मैं फिर थोड़ी सी आपसे हैप्पी फेस क्वेश्चन भी पूछता हूँ इंशाल्लाह ताला जी। मैं एक और वर्कशीट भी है, चलें खैर वो वर्कशीट मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे दूंगा। ठीक है जी, फिलहाल हम इसी को ही देख लेते हैं। तो जी बेटा जी, शाबाश। मैं एक वर्कशीट बेटा अपने आप को वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए, कितनी देर में आप इस क्वेश्चन को करें। मैं यहाँ पे एक वर्कशीट है वो भी जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। जी बेटा जी, कर लिया आपने ये क्वेश्चन?
एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, विच सीरीज शो द इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, है राइट? सी बेटा, कुछ बच्चों ने कहा हुआ है NH3 का बॉन्ड एंगल होता है बेटा आपके पास 107, CH4 का होता है बेटा 109.5 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 180। दिस इज इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल है, बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं सिर्फ एक छोटी सी वर्कशीट, यस। अच्छा, ये वैसे बड़े मजे के क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जी। मैं असल में वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यस, ये क्वेश्चन बेटा आपने देखना है, शाबाश। एक मिनट में डी ऑप्शन या डी ऑप्शन भी आगे बेटा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का बेटा आपने मुझे आंसर बताना है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन CH3, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि CH3 जो है मिथाइल ग्रुप, उसे हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास ये वाली चीज है। अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास बोरान जो है बेटा, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ 5 है, ये आपके पास ग्रुप 13 है। नाइट्रोजन भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ग्रुप 15। फ्लोरीन जो हमारे पास है वो ग्रुप 17 है। इसका बेटा आपने मुझे आंसर बताना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं मिस्टेक कर जाते हैं, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिस्टेक करते हैं बेटा। जी बेटा, शाबाश। याद रखें, Me मीन CH3। आप मैसेज टाइप कर सकती हैं बेटे, शाबाश। ए बेटा, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट आंसर इज ए। और बेटा मैं सिर्फ एक कोई और बच्चा बता दे आंसर, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। एटलीस्ट वन मोर स्टूडेंट बेटा, एनी वन बेटा, शाबाश। ए बेटा, दो स्टूडेंट का आंसर ये है। चलें अभी बेटा बाकी बच्चे, आई एम सॉरी अगर आप लोग कर रहे हैं तो होप सो यू विल नॉट माइंड, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। देखें बेटा, इस क्वेश्चन को ना हमने अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है। हमने सेंट्रल एटम के ग्रुप देखे। ग्रुप 13 से मुराद है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों के तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करता है। तो ये वाली शेप रॉन्ग है, एंड दिस शेप इज आल्सो रॉन्ग। तो हमने बी और डी को इलिमिनेट कर दिया। देखिए कितने क्विकली हमने किया। बोरान ग्रुप 13, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। All 3 electron used for the bond formation. There is no lone pair of electron. 3 bond pair without lone pair. The shape is trigonal planar. जबकि ये वाला पैरामिडल स्ट्रक्चर है, ये भी पैरामिडल, इनको हमने इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको क्यों नहीं देखा? तो इन सारों का स्ट्रक्चर तो सेम ही दिया हुआ है ना बेटा एग्जामिनर ने, इसलिए हमें उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। हमने इसलिए इसको देखा। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन बोरान के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है, ये आप देख सकते हो, डेटिव बॉन्ड बना रहा है। अब बेटा आपके पास बोरान की इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग 4 हो गए। ये देखिएगा, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक मिथाइल, ये सेकंड मिथाइल, ये थर्ड मिथाइल, उसने एमी का है तो हमने डेटिव बॉन्ड बोरान। बोरान के साथ ऑलरेडी 3 फ्लोरीन थे। अब बेटा हमारे पास इस बोरान की 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होगी। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग आर चेंज, so due to this reason bond angle will also be changed
अगर आप इस शेप को गौर से देखें, ये वाली, तो इसमें इसने इसके स्ट्रक्चर को अनचेंज किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा? सी आ गया। इसकी लाजमी स्क्रीनशॉट बनाए बेटा। देखो बेटा, हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की बेस पे किया। नंबर वन, हमने ये कहा कि हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? एन मिथाइल ग्रुप जो था, ट्राई मिथाइल बेसिकली, इन सब की शेप सेम थी। BF3 की दो ऑप्शन में शेप डिफरेंट थी, दो में सेम थी। आपके पास BF3 की शेप, हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वाली शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसलिए हमने ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। अब बेटा ए और सी की जब हम बात करते हैं, तो ऑप्शन ए में BF3 आफ्टर फोर्थ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, इसकी शेप अनचेंज रही, विच इज रॉन्ग कंसेप्ट। इसकी शेप को चेंज होना चाहिए, सो ए इज द रॉन्ग आंसर। अब देखिए बेटा, वर्कशीट में भी मैंने हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2025 तक के क्वेश्चन है आपके पास जी। लेकिन मैंने इसलिए एंड से स्टार्ट किया कि बच्चे जब वर्कशीट करते हैं ना, 70% बच्चे शुरू वाले 40-50 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कहते हैं बहुत ज्यादा कर ली हमने। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के एंड से स्टार्ट किया, ताकि कोई चीज रहे नहीं बेटा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, शाबाश। ये 2016 का है, 25 तक के क्वेश्चन हैं बेटा, मार्च 25 के क्वेश्चन। तो 95 कौन आंसर बताएगा बेटा? बेटा मुझे ग्रुप नंबर तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को जी। आपको आइडिया हो रहा है प्रैक्टिस कितनी जरूरी है टू गेट द बेस्ट ग्रेड? जी बेटा सर, इन दिस बी एंड सी दो suggest द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। नहीं बेटा, उन्होंने बी और सी में भी डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन में ही बनाया हुआ है, ठीक है। दोनों केसेस में, बल्कि सारे केसेस में उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है बेटा, ठीक है। सी बेटा, देखें बेटा, अगर आप यहां पे देखें, उसने वर्ड यूज किया हुआ है अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल बिटवीन नाइट्रोजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। स्टेप वन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, आपने इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, विच आर 5। इसका मतलब है कि हमारे पास नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, इट मस्ट हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितनी इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है? 3। विद वन लोन पेयर 120 माइनस 2.5, एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 117.5। लेकिन 117.5 हमारे पास गिवन ही नहीं है, और इसीलिए उसने यहां पे भी लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल। तो ऑटोमेटिकली दिस इज द क्लोजेस्ट वन, बिकॉज दिस इज द बॉन्ड एंगल फॉर द 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, सो वी विल कंसीडर दिस ऑप्शन बेटा। अब बेटा थोड़ा सा आइडिया हो रहा है आपको इस यूनिट का जी? जी जी बेटा, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। बेटा स्टेप नंबर 1, चूंकि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग देखेंगे इन एनी केस, जिस मर्जी में आप देखें। नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन इज यूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। टोटल इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहा है? 3। कार्बन, और यहां पे बेटा इसने किसके साथ?
सी कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, कार्बन, और वो आगे हाइड्रोजन है। इसका मतलब है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग आ गए, 1 2 एंड 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होती हैं तो हमारे पास बॉन्ड एंगल एक्चुअल होता है 120, बट इफ वी आर हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम -2.5 करते हैं, इट बिकम -117.5 डिग्री। बट द प्रॉब्लम इज दैट 117.5 इज नॉट गिवन। अब 180 लीनियर स्ट्रक्चर के लिए होता है, ये टेट्राहेड्रल के लिए ये बेंड शेप, आल्दो ये भी बेंड शेप है, बट 120 इज मच मोर क्लोजर एज कंपेयर टू 104, तो हम कहेंगे सी इज द आंसर। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? क्वेश्चन बेटा आप लाजमी पूछें, इंशाल्लाह ताला आपके जब टेस्ट हो स्कूल में तो। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद, ये कह रहे हैं एग्जामिनर ईच ऑफ द 4 स्पीशीज इन दिस क्वेश्चन आर आइसोलेटेड एंड गैशियस। आइसोलेटेड वो इसलिए कह रहा है कि वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, और गैशियस से मुराद है जी कि वो हमारे पास आपस में भी मैक्रो मॉलिक्यूल या वो सिंपल मॉलिक्यूल बास को अटैच्ड होते हैं, वो नहीं है, जस्ट गैशियस है। विच स्पीशीज इज नॉट प्लेनर। अब बहुत आसान सी चीज है, हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नॉट प्लेनर मीन वी आर हैविंग 4 और मोर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। BF3 तो मेरे ख्याल है हम 2-3 मरतबा पढ़ चुके हैं, मैं राइट, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि BF3 प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये रॉन्ग है। CH3 चार्ज इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव चार्ज मीन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी बेटे इसने 3 बॉन्ड बनाए, 3 bond pair without lone pair, again this is planar, this is C2H4। आपको पता है C2H4 मीन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये, आप इसमें से जिस मर्जी कार्बन को कंसीडर करें, बॉन्ड एंगल इज 120, दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो ये NH3 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, दिस विल बी द ऑप्शन बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? अच्छा इस पैटर्न पे, अच्छा आप एक चीज मैं आपको बताऊं मजे की, जो 2025 के पेपर का हमने क्वेश्चन किया था मार्च का कल, क्या वो इसी तरह का क्वेश्चन ही था बेटा, एक्स वाई एंड जी? इसीलिए आपने ये नहीं देखना कि वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पुराना है नया है, मैंने पर्सनली कोशिश ये की है कि जो भी सिलेबस की आउटलाइन है उससे रिलेटेड कम से कम रीजनेबल नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इस पे टाइम नहीं लगाते। ये वाला क्वेश्चन बेटा जी आप मुझे बताएंगे, अब हम 17 की बात कर रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, ठीक है जी, नया टॉपिक बेटे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थोड़ी सी मैं माजरत चाहूंगा, आज थोड़ा सा मैं क्लास अर्ली खत्म करूंगा, 10 मिनट्स अर्ली, अभी है हमारे पास 8-10 मिनट। जी बेटा क्या आंसर है इसका? सी इज द आंसर बेटा, वेरी गुड। हमने क्या करना है बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग देखनी है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑल 4 यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस केस में फर्स्ट केस में 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, तो 120 होगा। अब देखिए एग्जामिनर ने चालाकी कैसे की हुई है, आपको 180 का दिखाया हुआ है, ये जो नेक्स्ट है इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने 90 का दिखाया हुआ है और आपको 180 की ऑप्शन भी दे दी है। तो बाजू का ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग या बॉन्ड पेयर लोन पेयर इनको कंसीडर नहीं करते, दे जस्ट जंप टुवर्ड द शेप विच इज प्रोवाइडेड टू अस। तो दोनों में 3-3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, 120 है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है विदाउट एनी लोन पेयर, तो ये 109.5 है,
तो ये बेटा हमारे पास ऑप्शन है। अब मेरा ख्याल आप में से बहुत सारे बच्चों को काफी हद तक समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक आध अब इसमें ये और है, मैं फिलहाल छोड़ता जाता हूँ जी। अब ये देखें बेटा, ये शेप है आपके पास जी। तो ये आपके पास प्रिडिक्ट द शेप ऑफ AlCl3, ड्रॉ द डायग्राम, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप का नाम क्या है? ये 4 स्कोर का क्वेश्चन था। शेप का मालिक, बॉन्ड एंगल क्या है, शेप एंड बॉन्ड एंगल क्या है, ये इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये आप लोगों ने करना है बेटा, बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। ये मैं भी आपको नहीं बता रहा, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 जो वर्कशीट मैंने शेयर की है, ये देखें बेटा, इसकी शेप 4 स्कोर का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही चीज बेटा। SO3 Cl2, वही आपके पास एक बेंड शेप है, एक ट्राइगोनल प्लेनर है। ये बेटा नीचे दिया हुआ है एक और क्वेश्चन, लीनियर और बेंड शेप, ये बेटा इससे मिलता जुलता हमने किया था। ये देखें बेटा, एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहा है जी कि अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन 2 स्कोर के लिए, और 2 स्कोर के लिए बेटा हमसे शेप वगैरह पूछ रहा है। तो अब क्लियरली देख सकते हैं कि बेटा किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है बेटा। शेप, बॉन्ड एंगल, शेप, बॉन्ड एंगल, और इस तरीके से बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 46, ये बेटा आपने मुझे बताना है। अब इसमें आपको किसी एलिमेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Al और बोरान, ये दोनों के दोनों हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास कार्बन जो है वो बेटा हमारे पास ग्रुप 14 है। इसके बाद बेटा हमारे पास फास्फोरस, नाइट्रोजन तो इसमें गिवन नहीं है ना, नहीं, ये बेटा हमारे पास ग्रुप 15 है। ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप 16 है। हाइड्रोजन आप सबको पता है बेटा जी। तो ये बेटा आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसमें बेटा आपने मुझे बताना है। इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह ताला जी, लेकिन पहले आप अटेम्प्ट करें बेटा जी, शाबाश। डी बेटा जी, C एंड D। चले मैं अभी बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। पहले नंबर पे तो PH3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब ये बेटा 3 बॉन्ड हमारे पास बनाएगा, तो आपको मैंने बताया ये पैरामिडल शेप है। ये नीचे आपके पास है, ये टॉप पे मैंने वो वीडियो में भी आपको पेंसिल की मदद से एक्सप्लेन किया है। दे कैन नॉट बी अरेंज्ड ऑन द सेम प्लेन। तो इसका मतलब है कि NH3 भी एग्जैक्टली सेम है, इन दो को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। C3H6, अगर C3H6 की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मीन 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। इसमें भी बेटा सारे के सारे एटम एक ही प्लेन के ऊपर अरेंज नहीं हो सकते। C2H4, यस बेटा, C2H4 में ये हमने अभी बनाया भी है, बॉन्ड एंगल 120 होता है, दिस इज राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही प्लेन पे है, यस। अब H2O इन रियलिटी
4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग वाला है, बट व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म एटम अरेंज्ड ऑन द सेम प्लेन, मीन हम उन एटम्स के दरमियान एक्यूरेटली बॉन्ड एंगल दिखा सकते हैं। देखो बेटा, जब आप NH3 बना रही होते हो ना, हम इस तरीके से बनाते हैं, इसमें आप ये वाले एंगल एक्यूरेटली 107 नहीं दिखा सकते, और डायग्राम तो हम इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन होता है। लेकिन जब हम H2O बना रही हैं या कोई भी ट्राई एटॉमिक बना रही हैं, whatever is the bond angle we can clearly show on the paper as well। तो ये बेटा हमारे पास D will be the option। ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा पूछता है, टीचर अक्सर टेस्ट में देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बुक की वजह से कंफ्यूज होते हैं इससे जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपने 45 खुद करना है, स्क्रीनशॉट बना लें बेटा जी। ठीक है जी। अब ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर ने 1 2 एंड 3 दे दिया, पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। ये बेटा आपके पास उसी तरीके से आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 स्पीशीज हैं, ऑल कंटेन द कोवलेंट बॉन्ड, विच स्पीशीज आपके पास हैव द डिफरेंट शेप टू ईच अदर। तो आप सबको पता है, आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग कंसीडर करनी है। Be ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, बेसिकली दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, ये Be, ये और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये और ये बॉन्ड एंगल भी आपके पास 180 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री, तो ये नहीं हो सकता। CH4 एंड NH4 पॉजिटिव 4 बॉन्ड पेयर है विदाउट लोन पेयर। याद रखें, NH4 पॉजिटिव में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी भी शेप बेटा क्या है, सेम है। NH3 एंड BF3, इसमें बेटा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और BF3 में बेटा आपके पास बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है, दे हैव द डिफरेंट शेप। सल्फर के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। सल्फर जो है ये भी 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ये भी सेम शेप है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई बेटा, सी ऑप्शन आ गई, इन दोनों में वो डिफरेंट आ गया जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, और आपने वो लाजमी करना है, ठीक है, ताकि ये बेटा स्क्रीनशॉट बनाए। इसमें ना बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है। ये 3 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट बना ली बेटा आप लोगों ने, बेशक पेज नंबर आप देख लें, वर्कशीट के ऊपर पेज नंबर 20 है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2000, वर्कशीट के ऊपर ये पेज 17 है, स्क्रीनशॉट बेशक बना लें या आप वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी। ये बेटा कोशिश करना है जितनी जल्दी हो आपने मुझे भेजना है, ठीक है। बाजुकात आप बिल्कुल क्लास से 10 मिनट 5 मिनट पहले भेजती हैं, तो वो बेटा फिर प्रॉब्लम होता है, और कल हो सकता है इंटरनेट का भी इशू हो, तो इसलिए कोशिश करें अगर आज कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। ठीक है जी, इस तरीके से। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और है, ठीक है जी, किधर गया हमारे पास, डिस्क्राइब द मेटालिक बॉन्डिंग। ये बेटा पेज नंबर 16 के ऊपर है, ये बेटा आपने एक स्कोर कही है, ये बेटा आपने मुझे करके भेजना है। EL2Cl6 का मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक छोटी सी चीज बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बेसिकली कार्बन है। अब बेटा यहां पे ना आपके पास अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहां पे इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहां पे इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहां पे ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन बेटा आपके पास 4 बॉन्ड बना रहा है तो कोई हाइड्रोजन नहीं। और आप सबको पता होगा CH2OH एक्चुअली यूं होता है, ONH। ये मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाए। ये बेटा आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है ये हमने किया था ना बेटा,
नहीं क्या तो बेटा इसको भी बेटा आप नोट कर लें जी। बल्कि इसमें एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन भी करना है 13 एंड 18। बाकी फिलहाल नहीं करते। नहीं नहीं बाकी, हाँ यस, बाकी फिलहाल हम नहीं करते। ये वो फिर थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये हम नहीं करते, ये फिर हम इंशाल्लाह लेटर ऑन करेंगे। तो ये था बेटा आपका होमवर्क। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक पढ़ेंगे, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है जी। ठीक है,